दोस्तों आपका कमेंट और फ़ोन काफ़ी आ रहे हैं। ये नहीं है कि मैं आपके कमेंट और आपके फ़ोन और वार्तालाप होती है जो नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं जो सहारा इंडिया परिवार ने पैसा लूटा है उसके कई बार हमने आवाज़ उठाई है। लेकिन सरकार की क्या कहें, नेताओं की क्या कहें और क्या कहें उन लोगों का जो कि जानबूझकर अपना पैसा फर्जी कंपनियों में डालते हैं। पूरा गरीब त्रस्त है, पूरे देशवासी त्रस्त है। सहारा से, एल्केमिस्ट से, पल्स से, ऐसी ऐसी फर्जी कंपनियां किस प्रकार हमारे देश में आती हैं और देश का पैसा लूट कर चली जाती है और गरीब हाथ मलते रह जाता है। एक बहुत बड़ा दुखद पक्ष है। ये पक्ष ऐसा पक्ष है कि नहीं कोई नेता, ना ही प्रधानमंत्री, ना ही कोई बड़े मंत्री इस पे बोलने के लिए तैयार है। सबको साफ सूंघ गया है और जनता किस प्रकार अपने पैसे के लिए दर दर ठोकरें खा रही है, कराह रही है, रो रही है। लेकिन इस मुद्दे पर ना ही संसद में बात होती है, ना ही कोई मौजूदा सरकार इस पे ठोस पहल कर रही है। एक पीड़िता का हमारे पास फ़ोन आया था। वो कह रही थी भैया सहारा का पे आप आवाज़ उठाइए और सहारा का पैसा कब मिलेगा उस पर एक्टिवेट करिए, डिबेट करिए। हम हमेशा प्रयास में रहते हैं कि सहारा का पैसा मिले आदमी को, लेकिन मौजूदा सरकार दोस्तों कब ये पैसा देगी, कब यह संसद में इसकी बातें उठेगी और हमारा उच्च न्यायालय कब फैसला देगा, कब पैसे मिलेगा, ये काफ़ी इस समय ठंडे बस्ते में नज़र आ रहा है। एक दादी हैं, वो काफ़ी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और वो बार बार अपने पैसे के लिए कराह रही हैं, त्रस्त हैं, गुहार भी लगा रही हैं, लेकिन कहीं सुनने की बात सुनने में नहीं आ रही है। इसमें हम और आप अन्य लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें खुद को चेतना होगा कि हम क्यों ऐसे फर्जी कंपनियों के झांसे में पड़ते हैं और थोड़ी सी लुभावने और थोड़े से फ़ायदे के लिए अपना गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई ऐसे लोगों को दे देते हैं। दूसरे मत पे आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार 2012 से सहारा इंडिया कंपनी का यह विवाद चल रहा था, पैसे फंसने की अंदेशा थी। फिर भी ऐसे एजेंट और ऐसे लोग जो 2012 के बाद 15, 16 या 20 तक में पैसा लोगों का सहारा में जमा कराए, वो भी कम दोषी नहीं है। आज के समय में कोई एजेंट होता है तो अपने भाई, रिश्तेदार, बहनोई, साला, जीजा सभी का पैसा उठा के फर्जी कंपनियों में जमा करा देता है। और जब यही फर्जी कंपनियां आपकी पैसा नहीं देती हैं तो भी वही आपका रिश्तेदार आपको बोलने तक नहीं आता है, आपका कुशल क्षेम पूछने नहीं आता है, आप कैसे मर रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसके बारे में वो नहीं करता और आपको देखते ही मुंह मोड़ लेता है। कहीं न कहीं वे एजेंट भी दोषी हैं जो कि ऐसी फर्जी कंपनियां जो बैठ रही है, डूब रही है, उसको जानकर समझकर भी उसमें पैसा डालते हैं। तो कहीं न कहीं आप भी दोषी हैं, हम हैं, वो लोग दोषी भी हैं जो अपना जानबूझकर ऐसी फर्जी और फ्रॉड कंपनियों का सहारा लेते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई इसमें डाल देते हैं। और डालने के बाद दोस्तों होता कुछ नहीं है। इसी तरह अपनी गुहार, अपनी बातें करते करते कुछ लोग तो यहाँ पर रह जाते हैं, कुछ लोग यहाँ दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन ये पैसा नहीं मिलता है। तो कहीं न कहीं हमें और आपको जागना पड़ेगा ताकि यह पैसा हमारी गाढ़ी कमाई ऐसी फर्जी कंपनियों में न जाए और हम अपना जीवन निर्वहन कर पा सके। आप बैंक में डालिए, पोस्ट ऑफिस में डालिए, सरकारी संस्था में पैसा डालिए, ना कि ऐसी फर्जी और सहारा कंपनियों के बीच आप फंसे और आपको भी दुख हो और आपके चाहने वाले और आपके बीवी बच्चे सभी के लिए एक दुख का कारण बने। अब हमारी
आवाज़ और हमारी बातें आपको के लिए सदा समर्पित रहती है। और हमेशा हम चाहते हैं कि आप जहाँ पे भी रहें सुख शांति से रहें। और ऐसे लोगों के दलालों को और एजेंटों के बारे में भी हम बार बार आपसे गुहार करते हैं कि आप अपनी कमाई और अपने खून पसीने का पैसा ऐसी फर्जी कंपनियों और एजेंटों को न दें, चाहे आपका वो भाई हो चाहे रिश्तेदार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।